अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अगस्त 2025 की 19 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की ऑस्टेरिटी ड्राइव, अपने इदारों को हद में रहकर अखराजात करने की तलकीन और उनके मुखालफिन की अय्याशियाँ, काबीना के साथ अय्याशियाँ अब उनके लिए मकाफात अमल का मौका लेकर आई हैं। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और माँ ना हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो, ताया ताई हो, तो उसकी खैर मनाने के चांसेस जो हैं वैसे ही कम पड़ जाते हैं। हालात जापान के दौरे से तख्ते लाहौर को खौफ में लर्जाने तक पहुंच चुके हैं। असल कहानी क्या है, कहां से डिबेट स्टार्ट हुई है, कहां तक जा पहुंची है, मुबैना तौर के ऊपर एक दौरा 16 करोड़ रुपए का अगर पड़ जाए तो किस अवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करनी है। इसके अलावा कॉलम्स के अंदर माफिया मांगने की रिक्वेस्टें, धमकियां, वो कहते हैं लहू आलूद धमकियां, और फिर जो भांपू है, माउथ पीस है, उनकी तरफ से ये कहलवाना कि माफी का तो कोई मुतालबा नहीं किया गया, ये खुद से अपनी तरफ से इन्होंने बोल दिया होगा। तो सारा नजला, सारी तलवार जो गिरी है वो उस बंदे के ऊपर जिसका तैयारा वड़ाइश तैयारे के नाम से धुआं निकालता हुआ नजर आता है। तो उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा इसहाक डार साहब ने 27वीं आईनी तरमीम के मुमकिना पेश होने से मुतालिक कह दिया कि अभी तो 26वीं हजम नहीं हो रही, 27वीं कैसे पेश करेंगे। तो उस हवाले से भी एक डिटेल्ड अपडेट है मेरे पास, वो मैंने कब देनी है, उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने एहतजाज करना है, ये जो शाह खर्चियाँ हैं, काबीना की अय्याशियाँ हैं, करोड़ों रुपए के टूर्स हैं, इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ताकि जहां तक ये पहुंचना है वहां तक पहुंच सके। बाकी इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। थंबनेल के ऊपर आप एक तस्वीर देख सकते हैं, एक तरफ दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क, उसका रिस्पोंडेंट खड़ा है अपनी काबीना के बगैर, दूसरी जानिब दुनिया का इंतहाई पसमानदा मुल्क जो अभी कर्जे पे करने में नाइजीरिया से भी बहुत पीछे है, उसके एक पढ़े लिखे सूबे की वज़ीर आला अपनी काबीना के हमरा मुबैना तौर के ऊपर 16 करोड़ रुपए के अखराजात करके नंबर 1 तैयारे के ऊपर जापान पहुंचती है, टोक्यो पहुंचती है, और उसके बाद कहते हैं ना चिरागों में रोशनी ना रही। लेकिन वहां पर उनका पहुंचना अपनी जगह, लेकिन जो दौड़ें लगी हैं उसका अंदाजा इन चंद बयानात से आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट देख रहा था, खाली उनका ट्वीट नहीं है, उन्होंने एक अदद शख्सियत साजिद तारण, ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की मुक्तदरा है उसके दरमियान मामलात को बड़ा नॉर्मलाइज करते हुए नजर आ रहे थे, उनका ट्वीट देखा। वो कहते हैं, वन वेरी मैच्योर जर्नलिस्ट रिपोर्टेड दैट पाकिस्तान पंजाब चीफ मिनिस्टर वेंट टू जापान टू अटेंड एन एक्सपो विद 40 to 50 पीपल डेलीगेशन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस। यानी कि एक बाखबर मुस्तनद साहबी के जरिए पता चला है कि पाकिस्तान के एक पढ़े लिखे सूबे की वज़ीर आला जो है 40 से 50 लोगों के हमरा एक एक्सपो के अंदर शिरकत के लिए जापान पहुंची है, और उनका जो एक्सपेंस है वो 16 करोड़ के बराबर है, इंक्लूडिंग पर्सनल सर्वेंट्स एंड मेकअप आर्टिस्ट। दिस मुगल एम्पायर इज स्टिल ब्रीथिंग बाय द मर्सी ऑफ IMF। और ये मुगल एम्पायर जो है वो IMF के रहम व करम के ऊपर अभी भी सांस ले रही है। कैन एनीवन आंसर, क्या कोई इसका जवाब देगा? ये साजिद तारण साहब है, सबको पता है कि ये किसकी तरफ से खेलते हैं, सबको ये पता है कि किसकी तरफ से कितना खेलते हैं। तो ये जो ट्वीट्स हो रहे हैं, इस ट्वीट ने जापान के अंदर खड़े हुओं की जो सरजमीन है उसको गरमाया हो या ना गरमाया हो, तख्ते लाहौर को खौफ से लर्जा जरूर दिया है। क्योंकि ये लोग कभी, आपको पता है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ ट्वीट नहीं करते क्योंकि ऑन द सेम पेज नजर आते थे। लेकिन अब सब अच्छा नहीं है, सब गुडी गुडी नहीं है। जो हाल ही में बयानात आए हैं, जो हाल ही में वाकयात रूनुमा हुए हैं, उसकी डिटेल्स मेरे पास कुछ आ रही हैं। जो मेरा अगला व्लॉग होगा उसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट सिनेरियोज डाइसेक्ट करके लाकर दिखाऊंगा कि असल में फेडरल कैपिटल में इस वक्त चल क्या रहा है और कितने दिन के अंदर भौचाल आ सकता है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो थोड़ी देर पहले मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि कितने बजे आज का दूसरा व्लॉग मैं शेयर करूंगा। अभी आप लोगों से एक पब्लिक पोल है। पब्लिक पोल ये है, आप मुझे बताइए कि ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुबैना तौर के ऊपर इतने बड़े कॉन्वॉय के हमरा, डेलीगेशन के हमरा जापान पहुंची हैं पब्लिक यानी टैक्स पेयर के एक्सपेंस के ऊपर, इसके ऊपर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। जनाब फैसल वाडा साहब का एक कमेंट है, वो कहते हैं अभी ये देखे ना कि एक तरफ वो आज तैयारा धुएं निकाल रहा था, दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब ने उसको नेगेट करने की कोशिश की है। जरा सुनिए, वो कहते हैं इमरान खान को किसी ने माफी मांगने का नहीं कहा, यानी इमरान खान साहब से किसी ने माफी की रिक्वेस्ट नहीं की है। माफी का आंसर किसी मिसाल के ऊपर आया था, इबलीस की मिसाल थी, लेकिन हमने इसका मतलब अपनी मर्जी से निकाल लिया। मतलब मिसाल थी, मिसाल का मतलब अपनी मर्जी से कौन निकाल सकता है भाई? मिसाल मिसाल होती है, मतलब होता है, एक ही तरह का मतलब होता है, उसको आप 10 तरीकों से। एक दफा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है बकवास भी कर जानी और कहना कि सियाक को सबक से हट कर पेश किया गया था। ये क्या बात होती है? मतलब जिसने कह दिया उसने कह दिया, जिसने पढ़ लिया उसने पढ़ लिया, उसका तीसरा चौथा पांचवा मतलब कौन सा निकलेगा भाई? ये हिकायात हैं, इस्लामी तारीख का मामलात हैं, ये कोई कहानी थोड़ी है, ये रियलिटीज है। जरा सुनिएगा, वो कहते हैं इब्लीस की मिसाल थी लेकिन उसका अपना मतलब अपनी मर्जी से निकाल लिया, ना किसी ने कहा कि माफी मांगो और ना जिसने गलती की उसने ये माना कि उससे गलती हुई। ये फैसल वाडा साहब का जुमला है। तो इसका मतलब ये है कि सब गुडी गुडी नहीं है, हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। अब आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात है। ये मैं अलादीन का एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं 3 बंदे दुनिया के बेहतरीन मुआशी मुल्क की तरफ से और 14 बंदे तबाहाल मईशत और कर्जे तले से दबे हुए मुल्क की तरफ से पेश हुए हैं। इसके बाद बंदा करे तो की करे। जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वहां क्या क्या गुफ्तगू की है वो सुनिएगा। वो कहती हैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ, जापान में खड़े होकर कह रही हैं, बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी झांसे में आ जाते हैं क्योंकि अपने मुल्क से उनका राब्ता नहीं होता, वो जाकर अपनी आंखों से वो चीज़ें नहीं देखते हैं। हम तो जापान से भी आगे तरक्की कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, ओवरसीज पाकिस्तानी अंधे हैं, पाकिस्तानी भी सारे अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, 2 टके के हैं भाई, उनको मत लो कॉन्फिडेंस में। लेकिन जो हालात हमने देखे हैं, मैं कल एक रास्ते से गुजर रहा था, एक बंदा दरांती से घास की सफाई कर रहा था, सफेद पोश 70 साल का आदमी गाड़ी के आगे आ गया, कहता सर मैं पूरा दिन काम करता हूँ, 4 दिन बाद रोजी मिली है, पूरा दिन काम करता हूँ, जिस बंदे के पास मैं घास काट रहा हूँ ना उसने कहा 300 नहीं दूंगा 200 दूंगा। अब बताए मैं 200 रुपए में क्या करूँ? रो पड़ा। तो मेरे हाथ में जो था वो तो मैंने दे दिए, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपने एक आम मजबूर आदमी को, सफेद पोश आदमी को मजबूर कर दिया कि वो भीख मांगे, इंतहाई मादत के साथ। उस बंदे को बड़े पुराने अरसे से जानता हूँ, बहुत अरसे से जानता हूँ कि वो बड़ा सफेद पोश खानदान है और कभी इस तरह का उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन आप सोचें कि ये हालात आ गए, ये नौबत आ गई है। अच्छा जी, अब कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए अली अमीन गंडापुर ने 1 माह की तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आगे चलें जी। तोशाखाना केस की अडियाला जेल की समाअत एक दफ़ा फिर कैंसिल कर दी गई है और 6 अगस्त के बाद तीसरी समाअत है जो कैंसिल हुई है। अभी थोड़ी देर पहले, आज चूंकि मंगल का दिन है, मंगल का दिन मुलाकात का दिन है, मुर्शिद से मुलाकात का दिन है, तो अडियाला के इर्द गिर्द इस वक्त नौरीन खान साहबा, अलीमा खानम साहबा और उस्मा खानम साहबा मौजूद हैं। कुछ गुफ्तगू भी की, आगे चलकर शेयर करता हूँ। नुसरत जावेद कहते हैं मैं सहाफत का अदना तालिब इल्म होते हुए ये इसरार करूंगा कि इस मुलाकात की बदौलत लोगों की अक्सरियत पर पैगाम पहुंचाए। तो मुलाकात सुहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम में तस्करा करते हुए बता रहे कि कैदी नंबर 804 को पैगाम दिया गया कि भुट्टो को रास्ते से गुरेज करें। कैदी नंबर 804 भुट्टो के रास्ते से गुरेज करें। आज जिस दौर में इमरान खान ने रिटालिएशन शो की है, आज जिस दौर में इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, इमरान खान साहब भुट्टो से कई गुना बड़ा लीडर बनकर उभरा है। कायदे आज़म के बाद अगर कोई पॉपुलर इस मुल्क में सबसे ज्यादा अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। जाए किसी थड़े पे, किसी चौक पे, किसी चाय की दुकान पे, किसी ठेले पे, किसी मरीज की तीमारदारी पे देखें, जाकर मिलें, आपको लग पता जाएगा लोग इमरान खान के मुतालिक क्या राय रखते हैं। यदि आबिद शेर अली साहब और जनाब फैसल वाडा के दरमियान नोक झोंक हुई। आबिद शेर अली कहते हैं नून लीग ने जनरल बाजवा को लेट कर एक्सटेंशन दी, बल्कि ये फैसल वाडा कहते हैं नून लीग ने जनरल बाजवा को लेट कर एक्सटेंशन दी। कौम और मुल्क और अफवाज को रगड़ाने में और वाले मुनाफिक सियासतदानों को अब रगड़ा दिया जाएगा। जो माजी में भी फौज की बदनामी का बायस बने और बदनाम करते रहे वो रगड़े जाएंगे। नवाज शरीफ और जरदारी के लिए अलग कानून नहीं है, जिसके ऊपर आबिद शेर अली साहब तप गए। उन्होंने कहा कि ये आप लड़वाने की कोशिश ना करें, आप जो है मुनाफिकत से काम ना लें। तो गल जो है बड़ी ज़बरदस्त हद तक बढ़ गई है।
ये अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि किस हद तक वधी है, उसकी डिटेल्स मैं थोड़ी देर बाद शेयर करने लगा हूं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजरत, जैब लगती तो इंतहाई माजरत, और जैब लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। फैसल वाला कहते हैं कि माफी मांगने वाली बात सहाफी की अपनी तजवीज़ है। बड़े साहब इस पे इस तरह की बात नहीं कर सकते, और किसी का उनके साथ 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ, वो तौसी नहीं ले रहे, मुस्तकली को तौसी का नाम नहीं दिया जा सकता, पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट पैदा करने वाले रगड़ दिए जाएंगे। उन्होंने इसको कॉन्टिन्यूएशन का नाम दिया, कहते हैं एक्सटेंशन मत बोलें, कॉन्टिन्यूएशन बोलें। फिर बोलते हैं अच्छा हुआ कासिम खान और सुलेमान खान पाकिस्तान नहीं आए क्योंकि पीटीआई उनके साथ वही करती जो अरशद शरीफ के साथ किया। ये मतलब ये वो तौजी है जिस तौजी का ना कोई सर है ना पैर है, और इस तरह के जो किरदार हैं वो फ्यूचर में जो ऐसे एक्सपोज होंगे, मैं आपको क्या बताऊं। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। फिर कहते हैं गवर्नर सिंह कामरान टिशोरी का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया और नट बोल्ट भी कस दिए गए। अब वैसे उनको ठीक करने की जरूरत थी और कर वही सकता था जिन्होंने उनको रखा। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, मरियम नवाज कहती है नवाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, आपकी बहन भी दिन रात एक किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात एक किए हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। समरात मिल रहे हैं कौम को, 500-500 रुपए फी घर जो है वो सफाई के पैसे लिए जा रहे हैं, समरात मिल रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये सागदार साहब कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं की जरूरत नहीं है। हेयर लाइज द एक्चुअल टेंशन, अगर किसी को समझ में आए, यहां पर असल टेंशन चल रही है। क्योंकि आगे जो है वो कहते हैं ना कि लमियां इश्कदियां रातां, देखते हैं क्या होता है। आदम नजीर तारड़ कहते हैं इदारों का एहतराम नहीं होगा तो निज़ाम नहीं चलेगा, और इस मुल्क के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि रिस्पेक्ट सिर्फ अवाम की होती है, इदारों की या अफसरान की जिम्मेदारियां होती हैं। इधर ये इदारों के एहतराम की बात कर रहे हैं, यहां फर्क आ गया है। जब हमने बानी पाकिस्तान के फरमुदात से रूगर्दानी की है, फिर यहां फर्क आ गया। साबिर शाकिर साहब कहते हैं बेवकूफ एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले बंदे से यस सर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। यहां पर एक और चीज भी मैं शेयर कर देता हूं। हमारे एक दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं ज़ईम लगारी, कायद आज़म की तस्वीर के साथ जो पीटीआई के झंडे थे या इमरान खान की तस्वीर थी, उस रैली की कवरेज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। 3 रोज का जिस्मानी रिमांड, हाईली कंडेमेबल, गलत एक्ट है। सहाफियों को उनका काम करने देना चाहिए, किसी के साथ भी हो। नाइंसाफी है, ज्यादती है, ज्यादती है, ज्यादती है। हम सहाफियों के साथ खड़े रहेंगे। इस सारे मामले पर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, औरिया मकबूल जान, सनम जावेद खान, आलिया हमजा मलिक एंड मनी अदर्स। हामिद मीर साहब ने भी इसके ऊपर सीरियस कमेंट किया, खासतौर पर सुहेल बड़ाई साहब के इस किरदार के ऊपर। मतीउल्लाह जान ने भी। व्लॉग से इतना ही। जो अगला व्लॉग होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको गौर से देखना है कि असल कहानी, असल दरार पड़ी कहाँ है। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।